राधे राधे। ओम साईं राम। आज मोक्षदा एकादशी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गीता दिवस भी है, माँ गीता का जयंती भी है। सभी जितने भी भक्तगण हैं सभी को राधे राधे। आज की गीता दिवस का आज गीता का एक अध्याय मैं आपके सामने गीता का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना दोस्तों। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यास और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा कि हे अर्जुन, तुमको इस विश्व स्थल में यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कृति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तत्व, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके अपहंत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। और क्योंकि भूमि में निष्कंट धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के समीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उनके उपयुक्त हे भारतवर्षीय धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे कि हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता है। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब रहेंगे। किंतु जैसा जीवात्मा की देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषय के संयोग
संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसीलिए हे भारतवर्षीय अर्जुन, उसको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला, जिधर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत्य वस्तु को जो वास्तविक अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उनको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित प्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भारतवर्षीय अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मरा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकते और न इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अदाह अखेद्य और अशुद्ध है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थित रहने वाला और सनातन है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरिया सेठ की जय, बोलिए भागवत भगवान के गीता महात्म की जय। जय श्री राधे गोविंद भगवान की जय। दोस्तों, ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको सुनना। इसे सुनने से बहुत शांति मिलती है। राधे राधे। ओम साईं राम। जय श्री कृष्णा।